हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं 10 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब नेचर ऑफ रूट्स को समझने से पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, जिसे हमने एक्सरसाइज 4.3 में यूज किया था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से आपको मैं बता देती हूँ। हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ये होता है हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, या कोई आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। और सेकंड मेथड होता है हमारा, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए रूट्स फाइंड करते हैं। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला है x = -b ± (b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज किया था रूट्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं b² - 4ac, ये ही वो फैक्टर है जो नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करता है। और इस एक्सप्रेशन को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे d से डिनोट किया जाता है और इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट, इसे d से हम डिनोट कर सकते हैं। और b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो गया। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर अगर हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे d, b² - 4ac। d की वैल्यूज हमें किस किस तरह की मिल सकती है। d या तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, या फिर d की वैल्यू हमें 0 मिल सकती है, या फिर d हमें नेगेटिव भी मिल सकता है। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, d या तो हमें >0 मिलेगा, या फिर = 0 मिलेगा, या फिर <0 मिलेगा। ये 3 टाइप के ही डिस्क्रिमिनेंट हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो जब भी d की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो हमको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव होने पे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, that the quadratic equation has 2 distinct real roots. Equation will have 2 distinct real roots. मतलब हमको यहाँ पर 2 अलग अलग रियल रूट्स मिल जाएंगे जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जब d की वैल्यू 0 होगी, तब हमें 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। Then the equation will have 2 equal real roots. तो इक्वल रियल रूट्स का क्या मतलब है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और वैसे मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने भी वाली हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मतलब क्यों 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स हमें क्यों मिलते हैं जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी और d की वैल्यू 0 होगी, तो 2 इक्वल रूट्स क्यों मिलेंगे। और जब d की वैल्यू नेगेटिव होगी, तब हमको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। ये सारी चीजें अभी मैं आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पे, इससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि क्यों ये सारी कंडीशंस अराइज होती हैं d की वैल्यूज पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव होने की वजह से। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, -b ± (√b²-4ac/2a। जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, d अगर >0 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, सपोज यहाँ पे आ गया है 25, ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट हमने सॉल्व किया और 25 आ गया, तो उस 25 का स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा 5। एक आंसर हमें मिलेगा प्लस साइन लेकर, और सेकेंड आंसर मिलेगा माइनस साइन को लेकर। मतलब हमें 2 रूट्स मिलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेकर। इसलिए यहाँ पर हमने ये कंक्लूजन देखा है, इफ d इज पॉजिटिव देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अगर d की वैल्यू 0 होगी, मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमने 0 फिल कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो क्या होगा, -b + 0/2a या फिर -b - 0/2a। तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दो डिफरेंट वैल्यूज तो आएंगी नहीं, दोनों बार सेम ही वैल्यूज आएंगी, इसलिए 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव होगी, <0 होगी,
तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के साइन के अंदर हमको कोई नेगेटिव नंबर पुट करना होगा, और आपको मैंने पहले भी बताया है, आज फिर से बता रही हूँ, दैट द नेगेटिव नंबर्स डोंट हैव द स्क्वायर रूट्स, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर के रियल स्क्वायर रूट्स नहीं होते हैं। अगर हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर पुट कर दिया तो उसका कोई स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये था पूरा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में या फिर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अभी हम करते हैं 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। यहाँ पर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखे हुए हैं, इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमको फाइंड आउट करना है, और अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें फाइंड आउट भी करना है। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। abc की वैल्यूज क्या क्या है, a इज 2, b इज माइनस 3 एंड c इज 5। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 9 माइनस 40, यहाँ पर हमको नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है, इट इज माइनस 31, d इज लेस देन 0। तो जब भी d की वैल्यू नेगेटिव होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिख देना है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन does not have any real roots, इसके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर d की वैल्यू क्या मिलती है। अगेन d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं, तो ये d के लिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस 4√3 और c की वैल्यू 4। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेंगे, माइनस 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब इसमें स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे इस नंबर का, 4 पे स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा हमें 16। √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 3 ज़ा 48, तो ये नंबर हमको मिला है 48। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के भी स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकते। अब ये वाला नंबर इसे सिंप्लीफाई, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16, 16 3 48, सेकेंड टर्म भी 48 आ रहा है, दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर बच्चों हमको डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल रहा है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज नॉन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। तो 2 इक्वल रियल रूट्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं फिर से। b है माइनस 4√3 और एक माइनस साइन पहले से ही फॉर्मूला में लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू ए, और a की वैल्यू है 3। आगे इसे और सिंप्लीफाई करना होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 अपॉन 2 3 6, x इक्वल्स टू 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 3 2 6। अब इसको हम कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, 2 2 4 2 3 6, सो x इक्वल्स टू 2√3 प्लस एंड माइनस 0 अपॉन 3। तो यहाँ पर हमको 2 इक्वल रूट्स कैसे मिलेंगे बच्चों, अगर हमने प्लस 0 लेकर सिंप्लीफाई किया तो भी आंसर वही आएगा 2√3/3, और माइनस 0 लेकर सिंप्लीफाई किया तो भी आंसर 2√3/3 ही आएगा। तो इस तरह से 2 इक्वल रूट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, 2√3/3 एंड 2√3/3। तो इस तरह से मिलता तो एक ही रूट है, लेकिन इसे हम कहते हैं द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। तो ये हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लिया है। अब देखेंगे हम इक्वेशन 3।
इक्वेशन 3 के लिए फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस थर्ड इक्वेशन में एबीसी की वैल्यूज क्या क्या है, a is 2, b is minus 6 and c is 3। a equals to 2, b equals to minus 6, c equals to 3। b equals to minus 6 square minus 4 into a into c। minus 6 square will be 36, minus 4 to the 8, 8 to the 24, और इन्हें सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल रहा है हमें 12। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर आ रही है पॉजिटिव, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा द इक्वेशन विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अब इन रूट्स को हमें फाइंड भी करना पड़ेगा, उसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x equals to minus b plus minus under root of d upon 2a। ये हमने पहले फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज वहां पर हमें पुट करनी पड़ेगी। b की जगह पे है -6 माइनस ऑफ -6 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, d is 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 2। अब ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आंसर आता है 2√3। और ये 2√3 कैसे आया मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ, वैसे ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा आप लोगों को। 12 के प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं 2, 2 एंड 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो 2 टाइम्स आता है यहाँ पर, इसलिए उसे हमने स्क्वायर रूट से बाहर कर दिया और 3 स्क्वायर रूट के अंदर बचा हुआ है, और डिनोमिनेटर हो गया है 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर हमको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कैसे मिलेंगे, मतलब 2 अलग अलग आंसर्स कैसे मिलेंगे। एक आंसर मिलेगा प्लस साइन को लेकर और सेकेंड रूट मिलेगा माइनस साइन को लेकर। तो हम दोनों साइन कंसिडर करके चलेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट x इक्वल्स टू 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 हम कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस √3 और डिनोमिनेटर 4 है, कैंसिल करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो फर्स्ट रूट मिला है हमको 3 प्लस √3 अपॉन 2। अब सेकेंड रूट भी हम फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड रूट के लिए नेगेटिव साइन कंसीडर करना होगा। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो जब आप नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 4, और न्यूमरेटर से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस √3 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x इक्वल्स टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमको 2 अलग अलग रूट्स दिखाई दे रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। तो ये क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया गया है कि इनके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। अगर रूट्स इक्वल है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, मतलब हम पहले ही समझ जाएंगे कि d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम 0 लेते हुए आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे हमको k की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं। एज द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इक्वल रियल रूट्स होने की वजह से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने पहले से ही 0 ले ली, क्योंकि इसके बिना इक्वल रूट्स वैसे भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर d इक्वल टू 0 लिया, d के लिए जो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिख लिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के abc की वैल्यूज क्या क्या है, a is 2, b is k and c is 3। यहाँ पर बच्चों आपको एक बात याद रखना है
कि जब a की वैल्यू आप लिखेंगे तो यहाँ x नहीं लिखना है, ये जो वेरिएबल्स है इनको छोड़कर इनके साथ जो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड है सिर्फ उन्हें लेना है। a इक्वल्स टू 2 विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज k विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम। k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, ये 24 राइट हैंड साइड में चला गया। अब हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों अप्लाई करना है। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों साइन कंसीडर करके हमको चलना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब 24 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 24 के प्राइम फैक्टर्स में हमें नंबर्स मिलते हैं 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3, इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 24। यहाँ से जिन नंबर्स की पेयरिंग होती है उन्हें हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेते हैं। तो 2 पेयर्ड दिख रहा है, इसे हम बाहर ले लेंगे और जो अनपेयर्ड रह गए, पेयरिंग के बाद जो अनपेयर्ड रह गए उन्हें स्क्वायर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो k की हमको दो वैल्यूज मिल रही हैं। कौन कौन सी दो वैल्यूज मिल रही है? एक है पॉजिटिव 2√6 और सेकेंड है माइनस 2√6। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया है जिससे हमको k की वैल्यू मिली। अब देखेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में बच्चों जब तक हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। k x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी ये ब्रैकेट ओपन होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें मिल चुका है। अब क्वेश्चन में भी यहाँ इस सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें बता दिया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 इक्वल रियल रूट्स है। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो यहाँ भी हम d की वैल्यू 0 लेते हुए सॉल्व करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट आर abc? a इज k, b इज माइनस 2k एंड c इज 6। b की जगह पे हमें लेना है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज k एंड c इज 6। तो अभी तो हम k की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, लेकिन खुद k के लिए भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो कोई बात नहीं, इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। नेगेटिव के स्क्वायर्स पॉजिटिव होते हैं, अभी पहले बताया ही था मैंने। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव 4k स्क्वायर लिख लेंगे। 2 पे स्क्वायर किया 4 आ गया और ये k स्क्वायर। नेगेटिव साइन हमको नहीं लेना है क्योंकि स्क्वायर्स पॉजिटिव होते हैं। माइनस 4k इंटू 6 इक्वल्स टू 0। अभी मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि इन दोनों टर्म्स में से हमको 4k कॉमन लेना है। k में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन चुका है, मतलब ये है कि k की फिर से हमें दो वैल्यूज मिलने वाली है। तो उसके लिए मैंने 4k कॉमन लिया। अब ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे हम 1 बाय 1। Taking 4k equals to 0, we get k equals to 0 upon 4 equals to 0. अब जो सेकेंड फैक्टर है k माइनस 6, इसे भी हम 0 से इक्वेट कर लेते हैं। k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 6। अब k की दो वैल्यूज तो हमें मिल गई हैं 0 एंड 6, लेकिन हमें ये चेक करना होगा, ये एनालाइज करना होगा कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो उसके लिए बच्चों हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, k इक्वल्स टू 0 को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हाल होगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर k की जगह पे 0 पुट करने से ये क्वाड्रेटिक टर्म पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा। 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 0। तो ये क्वाड्रेटिक टर्म ही अगर गायब हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैनिश नहीं करना है, उसे हमको गायब नहीं करना है, इसलिए हम इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नॉट एक्सेप्टेबल, अदरवाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल वैनिश। तो हम सिर्फ एक ही आंसर एक्सेप्ट करेंगे, k इक्वल्स टू 6। तो आज के वीडियो में मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं
और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।